हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है महंगा सौदा। काजल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी मामी ने उसकी परवरिश की थी। जब उसके मामा का देहांत हो गया तब उसकी मामी का व्यवहार उसके प्रति और भी कठोर हो गया था। मामी अपनी बेटी नैना को बहुत प्यार करती थी, वह काजल को हमेशा दुत्कारती रहती थी। जब काजल थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी मामी के मन में एक ख्याल आया। उसने एक दलाल से बात की और उसने काजल का सौदा कर दिया। जब उसकी मामी दलाल से बात कर रही थी तब काजल ने भी सब कुछ सुन लिया था। उसकी मामी ने दलाल से 2 लाख रुपए लिए थे और दलाल से बोल रही थी कि अब हर रोज़ एक नए आदमी को लेकर आना और काजल इन 2 लाख रुपयों की कीमत चुकाएगी। यह सब सुनकर काजल का दिल दहल उठा। हालांकि अभी वह बस 19 साल की थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे काफ़ी समझदार बना दिया था। उन 3 लाख रुपयों को पाकर उसकी मामी बहुत खुश हुई और वह अपने लिए नया घर बनवाने के बारे में सोचने लगी। सबसे पहले उसने कारीगरों को बुलाया और बहुत सारा सामान मंगवा लिया। बाकी बचे हुए रुपयों से उसने घर के लिए नया नया फर्नीचर खरीद लिया। सारे रुपये वो लुटा चुकी थी, क्योंकि उसके मन में यह प्लानिंग थी कि जब काजल के ज़रिए उसकी और भी कमाई तो हो ही जाएगी। लेकिन काजल सब समझ गई कि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने रातों रात मामी का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने सर्टिफिकेट और ज़रूरी कपड़े एक बैग में किए और रात वाली बस पकड़कर वह शहर जाने के लिए निकल गई। अगले दिन काजल की मामी बड़ी परेशान हुई और वह काजल को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन काजल नहीं मिली। रात को थक हार कर जब वह घर पहुंची तो घर पर दलाल आया हुआ था। उसके साथ एक आदमी भी था। उसकी मामी ने कहा कि लड़की तो भाग गई, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। जब लड़की आएगी तो तुम लोग यहाँ चले आना। लेकिन दलाल ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तो भाई लड़की चाहिए ही चाहिए। अगर वह लड़की भाग गई है तो दूसरी लड़की भी तो घर के भीतर है ना, वह थोड़ी देर पहले ही हमें पानी देकर गई है। यह सुनते ही काजल की मामी के होश उड़ गए। वह कहने लगी, वह मेरी बेटी है, उसके साथ तुम लोग ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। दलाल कहने लगा, हमें कुछ नहीं पता, या तो हमें रुपये वापस करो या फिर लड़की का इंतजाम करो। जब काजल की मामी के हाथ पैर फूलने लगे और वह दलाल को गालियां बकने लगी, वो दलाल जबरदस्ती घर के अंदर जाने लगा। काजल की मामी उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का मार दिया। उसका सिर दीवार से जा टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसकी बेटी दर्द और खून के ढेर में शांत पड़ी हुई थी। उसके प्राण पखेरु उड़े हुए थे। काजल की मामी किसी दूसरे की बेटी का बुरा करने चली थी और उसकी खुद की बेटी के साथ ही बुरा हो गया था। वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लोगों ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। इस तरह उसे उसके किए हुए कुकर्म की सज़ा मिली। इधर काजल शहर चली आई थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। घूमते घूमते वह एक दुकान पर पहुंची, जहां एक बुजुर्ग औरत कमली मिठाई बना रही थी। काजल ने उसे अपनी आप बीती सुनाई और कुछ काम मांगा। कमली अकेली ही रहती थी तो उसने काजल को अपने साथ ही काम करने के लिए रख लिया। कमली का बेटा विदेश में रहता था और कमली अपना पेट पालने के लिए यहाँ काम करती थी। काजल उसके साथ ही रहने लगी। पड़ोस की दुकान पर बीमल काम करता था। वह काजल को धीरे धीरे पसंद करने लगा था और एक दिन जब उसने कमली के पास आकर काजल का हाथ मांगा तो कमली बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे भी बीमल बहुत अच्छा लड़का लगता था। जल्दी ही काजल और बीमल की शादी हो गई और काजल अपनी नई जिंदगी में सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, जो लोग दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, एक ना एक दिन उसके साथ ही बुरा हो जाता है। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले दिन एक और नई कहानी।